नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही और अनजाने में हुए भयंकर पापों से कौन सा एकादशी में व्रत रखने से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अनजाने में हुए भारी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आज के वीडियो में हम अपरा एकादशी की पौराणिक कथा, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत करने के लाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 12 मई दोपहर 2:52 से होगा और 13 मई दोपहर 1:29 में खत्म होगा। पारण का समय 14 मई की सुबह 6:04 से 8:41 के बीच में है। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने के कारण 13 मई को ही व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। देव पूजन, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप का ध्यान करें। अभिषेक, यदि संभव हो तो दक्षिणवर्ती शंख से भगवान का अभिषेक करें। भोग, भगवान को पीले फल और मिठाई अर्पित करें। याद रखें, तुलसी दल के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक नेक राजा थे, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर था। ईर्ष्या के कारण उसने राजा की हत्या कर उनके शव को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर रहने लगे। एक दिन वहां से धूम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी शक्तियों से राजा के कष्ट को समझा और उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस प्रेत आत्मा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग चले गए। यही कारण है कि इस व्रत को कष्ट और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही और अनजाने में हुए भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करने से अपार धन और कीर्ति की प्राप्त होती है। अपरा एकादशी पर दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अन्नदान, गेहूं, चावल और चने की दाल का दान सबसे उत्तम। फिर आता है जलदान। गर्मी का महीना होने के कारण प्यासों को पानी पिलाना भी या मिट्टी के घड़े का दान करना महान पुण्य है। पीली वस्तुएं, भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीले वस्त्र, केले या केसर का दान करें। गौ सेवा, गाय को हरा चारा खिलाना या गुड़ का दान करना आपके कष्ट को हर लेता है। तो भक्तों, इस एकादशी पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और डिवाइन धुन और दर्शन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। राधे राधे।